बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अमेरिका में इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वहाँ पे पीटीआई और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं। अगरचे वहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी मुकाबला है, लेकिन पीटीआई की तरफ से वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के इस्तकबाल की जो तैयारी की गई है वो इस तरीके से है कि वहाँ की सड़कों के ऊपर जो है वो बोर्ड लगा दिए गए हैं, पोस्टर लगा दिए गए हैं जिन पे चोर चोर लिखा गया है। और वहाँ की जो मुकामी लीडरशिप है उसकी तरफ से एक खसूसी पैगाम जारी किया गया है, और ये कहा गया है वहाँ जो लोग बसने वाले हैं कि वो अपने अहल खाना बच्चों समेत एहतजाज में शरीक हों, ताकि मियाँ शहबाज शरीफ जब वहाँ पे दौरे पे पहुँचें तो उनको बताया जा सके कि वो उनको वज़ीर आज़म नहीं मानते। तो वहाँ अमेरिका की जो पीटीआई की मुकामी लीडरशिप है उसका ये पैगाम सुन लें। पीटीआई न्यूयॉर्क के सदर जनाब अमजद नवाज साहब ने एक बेहतरीन प्रोटेस्ट का इत्माम किया है। मैं आप दोस्तों से दरखास्त करूंगा, अपने बच्चों को साथ लेके आइए और प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। 47 स्ट्रीट और फर्स्ट एवेन्यू के कॉर्नर के ऊपर 11 बजे आइए और बताइए लोगों को एक मुजरम और एक मुल्ज़म वज़ीर आज़म जो हम पे मुसल्लत किया गया है, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हम जिंदा कौम हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो वोट्स ऑफ राइट्स वापस इन्होंने लिए हैं, वो भी आइए, आपको वो भी बात करिए। आपका मैं इंतजार करूंगा। जी, तो नाजरीन, आपने सुना कि वो फरमा रहे थे कि हम इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। अगरचे वज़ीर आज़म का दौरा जो है अमेरिका का बड़ा अहम है, लेकिन इस हवाले से ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि हमें मुल्की अक़दार का भी देखना चाहिए। इससे पहले आपने को याद होगा कि जब वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ एक वफ़द के हमरा उम्रा की अदायगी के लिए गए थे तो वहाँ चोर चोर के नारे पड़े थे। और इसके अलावा भी यहाँ भी कई बार ऐसा हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल करीब में पीटीआई को भी ऐसे दिन देखने पड़े, लेकिन ये तो चलता रहता है। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून की तरफ से बताया जा रहा है कि उन्होंने जो पोस्टर लगे हुए थे सड़कों पे वो उतारे हैं, उनको फाड़ दिया है। लेकिन अमेरिका अभी गैर जानबदार है, उन्होंने ना तो पोस्टर लगाने वालों को रोका है और ना ही फाड़ने वालों को रोका है। लगाने वालों को भी आज़ादी है और उतारने वालों को भी आज़ादी है। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे होंगे गाड़ियाँ जिनके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाई गई है, और उसके ऊपर एक कांटा भी लगाया गया है और ऊपर चोर चोर भी लिखा हुआ है। और कुछ गाड़ियों के फ्रंट जो शीशे हैं उनके ऊपर ये लगाया गया है उनकी तस्वीर को, और ऊपर चोर चोर लिखा गया है। और दिलचस्प बात यह है कि एक गाना जो है वो भी वहाँ पे अमेरिका में चलाया जा रहा है, जो इंडियन एक गाने का चरबा है कि रास्ते में एक मोड़ आया, देखो देखो कौन आया, चोर आया वगैरह वगैरह। तो नाजरीन, ये सूरत हाल है अमेरिका में कि वज़ीर आज़म का ने अभी 23 सितंबर को वहाँ पे ख़िताब करना है, लेकिन जब वज़ीर आज़म वहाँ पहुँचेंगे तो उनको बताया भी जा चुका होगा कि यहाँ की सड़कों पर उनके ख़िलाफ़ बेशुमार पोस्टर लगे हुए हैं। और गाड़ियों के ऊपर जो पोस्टर लगे हैं वो गाड़ियाँ पूरे शहर में दनदनाती, बल्कि पूरे अमेरिका में दनदनाती फिर रही हैं। और अमेरिका में वैसे भी पीटीआई का बहुत ज़ोर है, और पीटीआई के तमाम लीडर जो हैं वो इस तगोदो में हैं कि जब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ वहाँ पे पहुँचे तो पीटीआई वहाँ पे अपने ताकत का मुजाहरा करे। और नाजरीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं, उन्होंने भी असम्बली से ख़िताब करना है। और वहाँ भी बिलावल भुट्टो जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान जोड़ पड़ेगा कि कौन अच्छा ख़िताब करता है। वो तो आपको पता ही है कि हमारे वज़ीर आज़म की अंग्रेज़ी काफ़ी कमज़ोर है, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो की उतनी अंग्रेज़ी बेहतर है जितनी इनकी कमज़ोर है मियाँ शहबाज शरीफ की। और मियाँ शहबाज शरीफ की अगर उर्दू बेहतर है तो उतनी ही बिलावल भुट्टो की उर्दू कमज़ोर है। लेकिन वहाँ पे चूँकि अंग्रेज़ों का निज़ाम है और वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में जो ख़िताब होगा अंग्रेज़ी में, तो वो ज़्यादा इम्कान यही है कि बिलावल भुट्टो जो है वो ये बाजी जीतेंगे। और एक अहम बात यह भी है कि वहाँ पे जो साइड लाइन पे जो मुलाकातें हैं वो भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़्यादा रखी गई हैं। और बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अमेरिका में इस वक्त मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म के तौर पे पेश किया जा रहा है। तो लिहाजा मियाँ शहबाज शरीफ को दोनों तरफ से मुश्किलात का सामना है। एक तरफ से जो पीटीआई ने जो उनके पास पोस्टरबाजी शुरू की हुई है, नारेबाजी शुरू की हुई है, तो वो पोस्टर सड़कों पे उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके अपने ही जो वज़ीर ख़ारजा हैं
وہ ان سے آزاد ہیں اور اپنی ایک پالیسی لے کے وہ امریکہ میں موجود ہیں، اور شیریں رحمان جو کہ وہاں پہ سفیر رہی ہیں، اور ہنا ربانی خارجین کا بطور وزیر خارجہ تجربہ ہے، وہ ان کو اسسٹ کر رہی ہیں، اور ان کی زیادہ تر کانگریسی جو سینیٹرز ہیں اور دیگر اہم رہنما جو ہیں اور پینٹاگون کے جو اہم لوگ ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتوں کا اہتمام جو ہے شیری رحمان اور ہنا ربانی کر رہی ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری کے خلاف امریکہ کی سڑکوں پہ کسی جگہ پہ بھی کوئی نعرہ درج نہیں ہے، نہ ہی ان کے خلاف کوئی احتجاج ہو رہا ہے، لیکن شہباز شریف کے خلاف وہاں پہ پرزور احتجاج کی تیاریاں ہیں۔ لہٰذا اب چونکہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں، مسلم لیگ نون کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کی لائن پہ چلیں یا میاں شہباز شریف کی لائن پہ چلیں، چونکہ میاں نواز شریف اور مریم نواز اس وقت شہباز شریف کو سپورٹ نہیں کر رہے، اور اگر میاں نواز شریف یہ کال دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے شہباز شریف کے خلاف پوسٹر لگوائے ہیں ان کا توڑ کیا جائے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نون لیگ کے پاس بھی اچھی خاصے وہاں پہ ووٹرز ہیں اور ان کے سپورٹرز ہیں۔ لیکن اس وقت مسلم لیگ واضح طور پہ دو دھڑوں میں تقسیم نظر آتی ہے، جس کا فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے، اور پی ٹی آئی نے اپنے بھرپور طاقت کا وہاں پہ مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور جب تک یہ میاں شہباز شریف وہاں خطاب کے لیے پہنچیں گے تو ان کو ایک جو ہے گنہونی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، چونکہ ان کے اپنے وزیر خارجہ کی اپنی ملاقاتیں ہوں گی، اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے ناک میں دم کیے رکھے گی۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے اس وقت امریکہ کی۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔